गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जैसी संगत ऐसी रंगत। जीव की जैसी संगत होती है, जीव भी वैसा ही हो जाता है। एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, अब तो वो नहीं रहे, 10-12 साल हो गए उनको शरीर त्यागे हुए। एडवोकेट उदयवीर सिंह तंवर। तो जब भी मैं जाता था उनके साथ, बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। वो एक ही बात कहते थे, कहते अरिजीत, जो शराबी होता है ना, उसको शराबी दोस्त मिल ही जाते हैं। जो जुआरी होता है उसको जुआरी दोस्त मिल जाते हैं। और जिसको रंगलियों का शौक हो, काम वासना से भरा, उसको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं। और जो जिसको स्पिरिचुअल, जिसकी थॉट परमात्मा की तरफ है, जो मालिक को पाना चाहता है, उसको भी वैसे मित्र मिल जाते हैं। बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं, समय आने पे मिल जाते हैं, समय आने में मिल जाते हैं। तो ये कहते थे कि भाई जो है मिल जाते हैं, कि शक्कर खोरे को शक्कर खोरा, मसक खोरे को मसक खोरा, उनकी एक कहावत थी। तो मिल ही जाता है कि भाई जिसकी जैसी सोच होगी वैसे उसको प्राणी मिल जाएंगे। ऐसे ही महाराज चरण सिंह हुए, ब्यास वाले संत चरण सिंह जी, वो भी ये कहते थे, जैसे जो है आशा तह बासा। जो तेरी सोच है वैसा ही तू बन जाएगा, जो तू आस करेगा वैसा ही तू बन जाएगा। तो हम जिस संगत के साथ रहते हैं ना, हम धीरे धीरे वैसे परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही जो गुण आने शुरू हो जाते हैं, वही विचार आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो समय लगता है 2 साल 4 साल, किसी को 2 महीने, तो संगत का असर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कि क्योंकि बिल्कुल आदमी ना वैसा ही बन जाता है। आप कभी कभी ये देखोगे कि पति पत्नी जो है अलग अलग गुण लेके आते हैं, और जब उनकी बननी शुरू हो जाती है तो कुछ सालों बाद, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल या 10 साल बाद, ऐसा होता है कि या तो पत्नी जो है वो पति के रंग में ढल जाती है, और या पति जो है वो पत्नी के रंग में ढल जाता है। मतलब उसके गुण जो है वो ऐसे लगता है कि दोनों की जो सोच है वो एक है। जब उनकी शादी हुई थी तब तो ऐसा नहीं था। उनकी सोच जो है वो रहते 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 साथ में रहते रहते एक हो गई। तो हे जीव, तू जो है इसलिए संत का संग कर। एक बार काकभूषुंडी हुए, इस संसार के सबसे चिरंजीव जीव काकभूषुंडी, उसका उनका वृतांत आपको योग वशिष्ठ में भी मिलेगा। तो काक वशिष्ठ जी से जो है गरुड़ भगवान पूछते हैं, गरुड़ देव पूछते हैं, जो विष्णु जी के भगवान है। इस शास्त्र में आती कथा कि इस संसार का सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया सुख कौन सा है। तो काकभूषुंडी जी उनको उत्तर देते हैं कि इस संसार का सबसे उत्तम सुख जो है वो संत का संग है, कि तू संत का संग कर। अगर मान लो हम उस विचारधारा को दूसरी तरफ ले जाए, मान लो किसी को, किसी भी संत, मान लो गुरु नानक देव जी से प्रेम होगा, अब वो तो चले गए, शरीर छोड़ गए, लेकिन वो वैसे तो मौजूद है, थॉट प्रोसेस में तो मौजूद है। वो उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो क्या सोचते थे, क्या उनके कथन है, अगर वो जी उस बारे में सोचना शुरू कर दे, मजहब से हट गए, मजहब में फंस जाएगा तो मजहब तो उसको बेड़िया पहना देगा। लेकिन अगर वो प्रेम की उनसे जोत जोड़ ले, संगत, ये भी संगत है संत की, कि भाई क्या वो सोचते थे, उनका क्या था जी, ये कथन था, उस विचार करे, उनको उस शब्द के ऊपर विचार करे, तो उसी में चलता जाए, तो वो भी वैसा हो जाएगा किसी भी संत का। अगर वो जीवित संत किसी को मिल गया तो उस संत के जो है संगत करना शुरू कर देगा जी। अगर मान लो कोई मुस्लिम फकीर है, उसकी उसको सोच पसंद आ गई और उस सोच को ही दिन रात वो सोचता रहा, तो क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे बुल्ले शाह की सोच पकड़ ली तो बुल्ले शाह जैसा हो जाएगा। उसकी सोच में वही विचार धीरे धीरे घूमने शुरू हो जाए। और जब तुझे पूर्ण गुरु मिल जाए,
पूर्ण संत मिल जाए, चाहे वो शरीर रूप में है, चाहे तू उसे अंतरिक्ष जगत में मिल लेता, तो फिर तू अपने आप को उसकी उस संगत में डाल दे। और नहीं मिलता तो परमात्मा की संगत में डाल दे भाई, सबसे उत्तम। तो फिर कैसा हो जाएगा, तू भी परमात्मा जैसा हो जाएगा, क्योंकि तू तो परमात्मा है। इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि तू है नहीं, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं। एक्चुअल में सारे जीव परमात्मा है, वो जीव है ही नहीं, केवल परमात्मा है। तो जब तू जीव जो है वो दिन रात परमात्मा के बारे में सोचना शुरू कर देता है, दिन रात, सुबह शाम रात, तो वो परमात्मा में हो जाता है। फिर सारे रास्ते जो है परमात्मा खुद ब खुद खोलने शुरू हो जाता है। क्या हुआ, जब वो दिन रात सोचेगा तो उसमें प्रेम का सैलाब है। कल हमारा विचार चल रहा था कि प्रेम का सैलाब, प्रेम का जो सैलाब आता है तो काल के सब दूत छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार नदी में अगर बाढ़ आती है तो कुछ नहीं टिकता उसके सामने, पुलों को भी तोड़ देती है, बांधों को भी तोड़ देती है, वो तो पहाड़ों को भी हिला देती है। नदी इतनी तीव्र हो जाती है कि उसके सामने, उसके वेग के सामने जब वो अपने उफान पे आती है, सैलाब लाती है, तो कुछ भी शहर के शहर तबाह कर देती है। पता नहीं लगता गए कहाँ, नामो निशान मिट जाता है। बिल्डिंगों, बड़े बड़े महल खंड जो है वो नदी में तब्दील हो जाते हैं। और फिर कहाँ जाना होता है, क्योंकि उसकी तड़प क्या है उस सैलाब की, कि मुझे सागर में मिलना है। तो तूने अगर दिन रात परमात्मा के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो तेरा प्रेम जो है उससे बहुत अधिक हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रेम का सैलाब आ जाएगा और तू कैसा हो जाएगा, उस सागर जैसा। तू भी परमात्मा, अर्थात तू रहेगा नहीं। ये जो तेरी मैं है, ये जो काल के दूत बैठे हुए हैं, ये मन बैठा हुआ है, ये माया बैठी है, ये तिनके के समान उड़ जाएंगे। फिर इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आज तो बहुत बड़ा है, माया ने बड़ी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है जी, छूटा ही नहीं जा सकता। तो मन के ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो जी छोड़ के ही राजी नहीं है। लेकिन जब वो सैलाब आएगा तो मन तो पता भी नहीं लगेगा गया कहाँ, क्योंकि उस प्रेम के आगे जो है जीव जो है, जिस जीव का जब प्रेम हो जाएगा, सैलाब आ जाएगा, तो मन की तो चलेगी नहीं। मन तो एक कोने में दुबक के भाग लेगा और जीव के बस में आ जाएगा। तो तू पतन कर, है जीव तो पतन कर। यूं कहते हैं कि साध संगत में आ, कि जब तू संगत में आएगा, जब वहां परमात्मा का नाम लिया जा रहा होगा, जहाँ परमात्मा के बारे में विचार किया जाएगा, सत्य की बात, सत्य संग। जो सत्य कौन है, परमात्मा सच्चा। कल संसार में एक ही सच्चा है, कोई और सच्चा है ही नहीं, ना कोई सच्चा दूसरा होगा। केवल एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए वो कहते हैं कि कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ ये संसार। झूठा है ये संसार, झूठा है राजा, ये शरीर भी झूठा, ये मन भी झूठा, ये कारण शरीर भी झूठा, ये धरती भी झूठी, ये ब्रह्मांड भी झूठा। केवल सच क्या है, परमात्मा, दैट्स ऑल। काल भी झूठा, कुछ भी सच नहीं है परमात्मा के अतिरिक्त, केवल सत्य। इसलिए कहते हैं सत्य का संग। जहाँ परमात्मा के बारे में विचार किया जा रहा हो, जहाँ परमात्मा की सोच चल रही हो, उसका संग करो। गौतम बुद्ध भी कहते हैं, मैन ही इज व्हाट ही थिंक्स। जो जीव सोचता है वो वही बन जाता है, उनका ये थॉट। इसलिए अपने इस, तू किसकी संगत कर, ऐसे सत्पुरुष की संगत कर, जो जिसकी संगत में तू जो है परमात्मा में हो जाए। परमात्मा के बारे में विचार कर, उस संत की सोच कर, उस संत का दामन पकड़ ले जो परमात्मा की बात कर रहा है, उस परमात्मा का दामन पकड़ ले जिसको तू पाना चाहता है। दिन रात तू उसकी सोच कर। या जिन संतों, जो संत चले गए संसार से, लेकिन वो मौजूद हैं, और शरीर सिर्फ त्यागा, संत कहीं नहीं गए, संत सब मौजूद है यहीं पे। जब तू आंतरिक जगत में जाएगा तुझे महसूस हो जाएगा कि कोई संत कहीं गया ही नहीं, सभी मौजूद है। जिस संत की तुझे चाह है तो उस संत से जाके मिल ले। बस थोड़ा सा तो ऊपर चलना है, क्योंकि ये माया के जाल की वजह से तुझे लग रहा है कि संत चले गए, संत कहीं नहीं गए। उस संत की जो सच्चाई थी, चाहे यहाँ संसार में लोगों ने उसमें चेंज कर दिया, अपने बीच में वो डाल दिए,
उस संत की सच्चाई, तो उस संत से प्रेम करके, उस संत से अंदर आंतरिक जगत में जाके मिल के सब जान सकता है। और तू संग कर, संतों का संग कर, परमात्मा का संग कर, ताकि तुझे माया जो है, तू इस माया से निकल पाए, ताकि परमात्मा प्रेम का सैलाब तेरे अंदर उमड़ पड़े, जो इस सब काल का बनाया हुआ जाल है तेरे रास्ते में, सब जिसको छिन्न भिन्न कर दे। तू चल, इस मार्ग में चल, यही मार्ग जो है ये उत्तम है। तो एक संत हुए, शायद संत रविदास जी थे या संत सूरदास जी थे, जो ना भजनते नारायण ना, तिनका मैं ना करूं दर्शना। उनका कोई वो नहीं है कि मुझे द्वेष है उनसे, वो कहते हैं मैं तो भाई उसी की संगत करना चाहता हूँ। रविदास जी थे शायद, क्योंकि मैं तो उन्हीं की संगत करना चाहता हूँ कि जो परमात्मा को भज रहे हैं, तो परमात्मा को भज रहे हैं, मैं उनके दर्शन भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपनी सोच को डाइवर्ट नहीं करना चाहता कि मैं परमात्मा में लगा लूं। अब कोई दूसरा आ जाएगा, कोई शराबी आएगा, वो मुझे उसके सोच से अफेक्ट करेगी, तो भैया मैं नहीं मिलना चाहता। तो जुआरी आ जाएगा तो मैं भाई उसकी सोच से मिलना, तो संसारी का आ जाएगा जी, मेरी पत्नी का ये, मेरे बच्चों का देखो जी, ये करो। भाई मैं तो आनंद में हूँ, उस परम आनंद में हूँ। मेरा तो प्रेम का सैलाब जो है वो छूटा हुआ है, जो मुझे परमात्मा से मिला रहा है। तो भैया तू जो परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे, मैं उनके दर्शन नहीं करना चाहता। तो वो संत अपनी जगह सही कह रहे हैं, क्योंकि वो इस भेद को जानते हैं। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे। थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, इसे छठा चक्र है हमारा। परमात्मा का ध्यान करेंगे, और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करेंगे। पूर्ण गुरु का, अगर पूर्ण गुरु द्वारा हमें पंचनाम, सप्तनाम, विदेही नाम प्राप्त है, तो हम उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।